दिल्ली के रानी बाग आर्य समाज मंदिर में पहुंचे सिक्किम राज्यपाल। आर्य समाज को सिक्किम राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा दी गई स्कूल और बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन, साथ ही सभी बिल्डिंग बनाने में भी सिक्किम सरकार द्वारा दिया किया पैच साथ ही सभी बिल्डिंग बनाने में भी सिक्किम सरकार द्वारा किया जाएगा सहयोग। दरअसल 22 साल के अंदर सिक्किम के आदिवासी बच्चों के लिए गंगटोक में ही तैयार होगा स्कूल, जहां आर्य समाज द्वारा आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को दी जाएगी शिक्षा दीक्षा। आदिवासी क्षेत्र से आकर दिल्ली में वेदाचार्य और शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से सिक्किम के राज्यपाल ने की मुलाकात। राजधानी दिल्ली में आर्य समाज पिछले करीब 22 सालों से लगातार अलग अलग जगहों पर गुरुकुल चला रहा है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र से पीड़ित बच्चों को दिल्ली में लाकर उन्हें न सिर्फ पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है बल्कि वेदाचार्य भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षित के साथ साथ संस्कारी बने और भारतीय संस्कार और संस्कृति को भी भली भांति सीख सके। नॉर्थ ईस्ट भारत की बात की जाए तो सिक्किम राज्य के बच्चे भी आदिवासी क्षेत्रों से काफी प्रभावित होते हैं और वहां शिक्षा का अभाव है। ऐसे बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा आर्य समाज को जमीन का एक हिस्सा दिया गया, जिसमें सिक्किम के गंगटोक में शिक्षा के अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई न कर पा रहे बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जाए बल्कि उन्हें वेदाचार्य की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ उन बच्चों के रहने के लिए एक भवन निर्माण भी गंगटोक में कराया जाएगा। आज दिल्ली के रानी बाग आर्य समाज गुरुकुल में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों से भी मुलाकात करें और उन्हें अपने भविष्य को निखारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्य समाज के पदाधिकारी जोगिंदर खट्टर द्वारा जानकारी दी गई कि 1.5 से 2 साल के अंदर उस जमीन पर भवन निर्माण और स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें सिक्किम सरकार भी उन्हें पूरी सहायता दे रही है। न सिर्फ जमीन बल्कि भवन निर्माण कराने में भी सिक्किम सरकार का सहयोग रहेगा और उन्हीं के सहयोग से आर्य समाज मिलकर के बहुत ही जल्द नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए उन्हीं के आसपास सिक्किम के गंगटोक में एक स्कूल और भवन का निर्माण करेगी। वहाँ के बच्चे वहीं रह करके अच्छी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि मानता हूँ कि भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य नहीं, ऐसा कार्य करेंगे जिसमें पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश होगा। इसके लिए लोग कार्य करेंगे, साथ ही साथ समाज में सुधार करेंगे, समाज में फैले हुए विश्वास को दूर करेंगे और इस पर कई कार्य करते हुए नॉर्थ ईस्ट में वहाँ जा करके पुनः उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैदिक भावना का, भारतीय संस्कृति का इस प्रकार का उजागर करेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। आर्य समाज जिस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहा है वो कितना सराहनीय है और उसमें आपने किस तरीके से सहयोग दिया सर आज का उद्देश्य? नहीं, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी इन सबों के प्रति शुभकामना है और जो इस कार्य में लग करके इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उसके लिए भी मैं कार्य कर रहा हूँ और कई जगहों पर यहाँ आर्य समाज के लोग नॉर्थ ईस्ट में कार्य कर रहे हैं। और अभी इसमें सिक्किम के अंदर में जो मेन शहर है गंगटोक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण होने जा रहा है। वहाँ के दूर दराज गांव में रहने वाले गरीब गुरबा आदिवासी सभी छात्रों के लिए वो एक छात्रावास बनेगा, स्कूल बनेगा और वहाँ पर इस प्रकार करते हुए वहाँ अनेकों प्रकार का अच्छे ढंग से कार्य होगा। थैंक यू।